हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन हब ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी कि बिहार में बिहार पुलिस की बम्पर भर्ती आ चुकी है और उस बम्पर भर्ती में बिहार समान ज्ञान का एक अहम भूमिका है। तो मैं आज आपके लिए टॉप 20 है ना बिहार समान ज्ञान लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना है ना। तो नो लेट नो वेट, जल्दी जल्दी से चलते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, आपका जितना भी आंसर सही होगा एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि सर मेरा 20 में इतना आया। और आप लोग बिहार के किन किन जिलों से देख रहे हो ये जरूर मुझे बताना। मुझे बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगते हो जब तुम बताते हो कि सर मैं बिहार के इन जिलों से रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मेरे बिहार के दोस्त, मेरे बिहार के भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी बड़े शानदार ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए नो लेट नो वेट करेंगे और आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से मैं पहले बताता हूं कि यहाँ पर पूरा निचोड़ रखा गया है, संपूर्ण बिहार को पूरा निचोड़ कर ला रहा हूं। और ये जो है वो सीरीज नंबर 1 है जिसमें हम लोग बिहार समान ज्ञान को पूरी तरीका से निचोड़ कर आपको बताने वाले हैं। और ये देखिए भर्ती 21,391 पोस्ट की है। इतनी बड़ी बम्पर भर्ती में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो सोच लो बेटा, तेरी सिलेक्शन में दाग है और कभी होने वाली नहीं है। तो उम्मीद है कि एकदम दबा के पढ़िए, है ना। चाचा साहब, आपको पता है ना, चाचा साहब इतने बड़े आपको क्या दिए हैं, ऑफर दिए, तो उस ऑफर का क्या कीजिए, फायदा उठाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाया है। किसका लाया है? तो बिहार समान ज्ञान का। बिहार समान ज्ञान का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास पहला है ना। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। आपको ये बताना है कि बिहार की राजधानी को, है ना, बिहार से किसने पटना कर दिया था। पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा है दरिया खां, तीसरा है शेर शाह, चौथा है बहार खां। बताइए मेरे दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और मैं तो इसे क्या कर दूंगा, मैं तो इस क्वेश्चन को कर दूंगा बर्बाद। मैं इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, बर्बाद। तो आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है क्या, सी, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, यानी कि शेर शाह सूरी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार की राजधानी को, है ना, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से कहाँ कर दिया था, पटना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, सी है। कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं जरा मैं देख लेता हूं एक बार। यस, क्या बेहतरीन जवाब दे रहे हो मेरे प्यारे मित्र। तुम लोग एकदम गजब का इंसान हो यार, बहुत बेजोड़ बेजोड़ आंसर देते हो, है ना। ऐप वाले बच्चे भी, ऐप वाले जितने बच्चे हैं सब तो गजब सा आंसर दे रहे हैं यार, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं और देखता हूं इसका क्या आंसर होने जा रहा। लिखा है कि बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। बताइए तो आप लोग को ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ। और ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारे एग्जामों में आया भी है कि बिहार बख्तियार जो खिलजी है उसके सबको कहाँ दफनाया गया है, वो ना जाने कितने एग्जामों में आया है। मैं जिस जहां से लाया हूं बेटा, ये कम से कम 2-3 एग्जामों का तो मेरा अपने आंखों देखा हाल है। तो आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बख्तियार खिलजी का संबंध बिहार से काफी ज्यादा रहा है। तो आप लोग बताइए कि बख्तियार खिलजी के जो शव था, है ना, उनको दफनाया गया था कहाँ? पहला है लखनौती में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा बिहार शरीफ में, चौथा है राजगीर में। तो आप लोग सभी को पता है कि बख्तियार खिलजी का संबंध बहुत ज्यादा रहा है, कहां से, बिहार से। इसका मतलब इनकी जो सब है उसको दफनाया गया है कहां, आपको बिहार शरीफ में। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी तरीका से टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये देखिए 3 जो सिलेक्शन लेगा एकदम पुका छीन। अगला है कि इब्राहिम लोदी का समाचार पाकर किसने अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया था? बताइए, इब्राहिम लोदी का समाचार पाकर इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपने आप को जो है वो किस बिहार का क्या बना दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था? इब्राहिम लोदी का समाचार पाकर किसने अपने आप को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बहार खां, दूसरा है दरिया खां, तीसरा है दौलत खां, चौथा है फरीद खां।
जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, कितने प्यारे बच्चे, कितने मेरे दोस्त, कितने मेरे भाई और कितने मुझे चाहने वाले बिहार की युवा नौजवान साथी हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। और दो 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 जल्दी दो बेटा, दो, टाइम बर्बाद मत करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो बाहर का है। बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारा, मेरे प्यारे दोस्त, काफी अच्छे आंसर दे रहे हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। ये कितने एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? जो 1857 में विद्रोह हुआ था, है ना, उसमें बिहार का कौन सा ऐसा भाग है जो अप्रभावित रहा, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा है पटना, तीसरा गया, चौथा है मुंगेर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, बर्बाद कर देंगे पूरा बिहार पुलिस में जितने क्वेश्चन आएंगे बेटा वो सब मैं एक एक करके करवा दूंगा। अच्छा तुम लोग ये बताओ मुझे कि जो प्रैक्टिस सेट चल रही है वो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करवा दूं या फिर इसी तरीके से सब मिलाकर, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वो सब मिलाकर आएगा। चैप्टर वाइज भी मैं पढ़ा सकता हूँ, मिला के भी पढ़ा सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके ये जरा से बता देना मुझे। तो जल्दी से बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जो अप्रभावित इलाका था वो था आपका मुंगेर, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे आइए। कहता है कि महमूद तुगलक ने किसे कन्नौज से बिहार पर शासन करने के लिए भेजा था? महमूद तुगलक जो है वो किसे कन्नौज से बिहार में शासन करने के लिए भेजा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए पहला है हुसैन शाह सरकी, मलिक सवरवर ख्वाजा, इब्राहिम सरकी, मोहम्मद शाह। किसको भेजा था भाई कन्नौज से बिहार पे शासन करने के लिए? क्या आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा है? बिहार हिस्ट्री आपने पढ़ने की कोशिश किया है? अगर पढ़ने की कोशिश किए होंगे मेरे दोस्त तो इस क्वेश्चन का पक्का आप आंसर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। और मैं डेली आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। टॉप, है ना, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये एकदम सीरीज चलेगा। टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसे बर्बाद करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, है ना। ऐप वाले बच्चे क्या कर रहे हैं जरा सा देख लेता हूं एक बार। हाँ बेटा एकदम लगे रहो, लगे रहो सुशांत, लगे रहो। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? बताइए। कहता है कि बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर, है ना, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? पहला ऑप्शन है बहार खा, दौलत खा, दरिया खा या इब्राहिम खा। इनमें से कौन सा ऐसा खा था जो बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस, बेटा बिहार बीपीएससी के एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करेंगे। बताइए कौन से इसमें थे? तो वो थे आपका दौलत खां। दौलत खां एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 7। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोलता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आए थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन से नेता उभर कर आए थे? पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा है भोला पासवान शास्त्री, अगला है जगलाल चौधरी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कमेंट बॉक्स में, दीजिए आंसर इसका क्या होगा। और मैं तो इसे बर्बाद कर दूंगा प्यारे दोस्त, है ना। मैं इसे क्या कर दूंगा प्यारे मित्र, बर्बाद कर दूंगा मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जगजीवन राम भी हुए थे, भोला पासवान शास्त्री और जगलाल चौधरी, सब लोग उभर कर आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, बताइए नुहानी शासन शुरू किया था, किसने शुरू किया था? ये आपसे जवाब मांग रही है, ये आपसे जानना चाहती है। तो पहला ऑप्शन है दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी, दौलत खां
या इब्राहिम खां? बताइए मेरे प्यारे मित्र, बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार में है ना पुलिस बनने की शक्ति रखते हैं, है ना, पावर रखते हैं, उनको मैं बिहार पुलिस पक्का बना के रखूंगा, ये है मेरा वादा। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको स्लाइड में दिख रहे हैं उनका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। और मैं इसे क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर आप तो हमेशा क्या करते हो, बर्बाद करते हो, तो आप बर्बाद कर दोगे, तो मैं इसे कर दूंगा बर्बाद। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होनी चाहिए। तो इसकी जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरिया खान नुहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9। 9 में बोला गया है सुल्तान फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? सुल्तान फिरोज तुगलक का फारसी जो अभिलेख हुए वो कहां से प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। पटना, मुंगेर, दरभंगा, बिहार शरीफ। जल्दी से जवाब दे दो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है, कहां से प्राप्त हुआ था, तो बिहार शरीफ से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे 20 क्वेश्चन आपके लिए मैं डेली लेके आऊंगा, एकदम कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, और कल से आपकी बिल्कुल क्लास जो है ना वो एकदम शेड्यूल से लग जाएगी। अगला है कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? हमसे पूरे देश में पूछा गया है कि पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर देखिए तो बिहार का जो स्थान है वो कौन सी स्थान आती है। पहली पूछा गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या आप लोग भी जानते हैं कि बिहार का स्थान देश भर में जनसंख्या के आधार पर कितने नंबर पे आती होगी? क्या कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे पाएंगे? और मैं तो इसे क्या कर दूंगा, तो आप लोग को पता है कि मैं इसे कर देता हूं क्या, बर्बाद। मैं तो इसे बर्बाद कर दूंगा, लेकिन बर्बाद करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आंसर दे पाएंगे अगर आप लोग बिहार के सच्चे निवासी हैं तो। जी हाँ, बहुत बच्चे का राइट आंसर आ गया कि सर बिहार का जो स्थान है वो जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में कितने नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? ये तुगलक काल की बात कर रहा है कि तुगलक काल में देखा जाए तो बिहार की जो राजधानी थी वो कहाँ स्थापित थी। कौन सी वंश की बात कर रही है, तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश में कहाँ राजधानी थी आप बताइए? पाटलिपुत्र में थी, बिहार शरीफ में था, मुंगेर में था, या दरभंगा में था? तो आप लोग सभी को पता है कि जो राजधानी था वो कहाँ था मेरे प्यारे मित्र, बिहार शरीफ में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। होंगे कि नहीं कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर लेता हूं 12। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मलिक व्या बिहार का प्रशासक, मलिक व्या बिहार का प्रशासक किसके शासन काल में था? ये पूछा गया है कि जो मलिक व्या है वो बिहार का जो प्रशासक थे वो किनके शासन काल में थे, ये आपसे पूछा है। पहला बोला गया ऑप्शन में खिलजी, लोदी, तुगलक या बलबन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रही है स्लाइड में वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। तो इनका जो राइट आंसर वो क्या है, तुगलक वंश में। तुगलक वंश में जो मलिक व्या थे वो बिहार का प्रशासक हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगी आपकी शादी की फेरा। आइए, कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? ये आपसे पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर नगर की बात किया जाए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो कौन है? पहला ऑप्शन में है पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। इन चारों में से आपको ये बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर बिहार का कौन सा है ना। अगर आप लोग बिहार में रहते हैं तो ये बात तो आपको रखना पड़ेगा याद, यह है ना, बिहार की छोटी छोटी जानकारियां, है ना, आपको ये बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश, संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो संत शेख अहमद चिर्मपोश से क्या किए थे, चिर्मपोश से भेंट किए थे। कौन सा ऐसा सुल्तान था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक,
गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। इन चार महान शासकों में से कौन से ऐसे शासक थे जो बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से क्या किए थे, भेंट किए थे? ये आपको जवाब देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों जगह से, जितने बच्चे हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं और जितने बच्चे यूट्यूब पे लाइव है, वो दोनों आंसर जरूर देंगे। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना प्यारे मित्र, वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी फिरोज तुगलक एक ऐसे सुल्तान थे जो बिहार के प्रसिद्ध संत है ना शेख अहमद चिरमपोश से क्या किए थे, भेंट किए थे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला, बिहार में क्या सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। कौन सा इसमें से पहला सुल्तान जो है वो बिहार में सैनिक आयोजित करने वाला पहला सुल्तान आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। इन चार में से कौन से ऐसे है ना सुल्तान थे जिन्होंने बिहार में सैनिक है ना अभियान आयोजित किया था? बताइए कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है इल्तुतमिश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 16 और देखते हैं इसका भी आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ये आपसे पूछा गया है कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है पटना, तीसरा भागलपुर, चौथा है भोजपुर। इन चार में से कौन सा ऐसा जिला है जहां बिहार में सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलते हैं, यानी सबसे ज्यादा गर्म होता होगा? तो अगर आप बिहार के निवासी तो उम्मीद तो करते हैं पक्का कि आपका राइट आंसर आएगा। मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। जल्दी से बताइए कि बिहार में सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन सा है। यस, बहुत बच्चे का सही आंसर आया है कि सर बिहार में सबसे गर्म जो जिला है उसका नाम है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया सुल्तान और बलबन। जल्दी से जवाब दीजिए। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है ना, कोई किसी प्रकार की लाइफ लाइन नहीं है। ये है क्वेश्चन, ये है रहे चार ऑप्शन। इनको पढ़कर समझकर और क्या करनी है आपको, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देना है। और जैसे ही आपके टॉप 20 क्वेश्चन का ये सीरीज जो है वो खत्म होगी, आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने सही आंसर किए हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। मैं उम्मीद करते हूँ आप लोग काफी मेहनती हैं और अच्छे हैं, जरूर ऐसा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? बताइए, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? पहला ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, दूसरा है हुसामुद्दीन एवाज और तीसरा ऑप्शन है अली मर्दान खां और चौथा ऑप्शन है वल्का खां। बताइए इल्तुतमिश किसे हराकर बिहार पर अधिकार किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है? वो लग रहा है कि नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे कर दूंगा बर्बाद। मैं इसे क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तो आप भी बर्बाद करना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि हुसामुद्दीन एवाज को हराकर जो इल्तुतमिश था वो बिहार पर क्या कर लिया था, आपका अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? बिहार का किस नगर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर कर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है तिरहुत, अगला ऑप्शन है बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र और राजगृह। बताइए मेरे प्यारे मित्र, है ना, जल्दी से बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है आपका तिरहुत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि कोसी नदी को नेपाल में, क्या लिखा गया है? कोसी नदी को, कहाँ की बात हो रही है? भारत की नहीं बात हो रही है, नेपाल की बात हो रही है कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। यानी नेपाल में हम लोग कोसी नदी को किस नाम से कहते हैं? पहला ऑप्शन है सप्त कौशिक, दूसरा है सप्त नदी, तीसरा है सप्त कोसी, या चौथा है आपका सप्त कोसी। बताइए क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे हम लोग कहते हैं सप्त कौशिक के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि जो टॉप 20 क्वेश्चन का जो सीरीज था बिहार सामान्य ज्ञान का, वो आपको कैसा लगा। अगर कैसा लगा मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि ये टॉप 20 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो आपको कैसा लगा। और अगर हमारी ये क्लास आपको लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एग्जाम होगी उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आपको मदद कर पाऊंगा। और यहाँ पर हर एक चीज़ का क्लास चल रहा है। बिहार सामान्य ज्ञान का भी क्लास चल रही है, बिहार में जो पूछी जाएगी आपकी मैथ का भी क्लास चल रहा है, साइंस का भी क्लास चल रहा है, आपको सामाजिक विज्ञान का यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबका क्लास चल रहा है ना। ए टू जेड का हिंदी का भी क्लास चल रहे हैं, हमारे अजय सर ले रहे हैं क्लास, काफ़ी बेहतरीन क्लास ले रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन है सर। तो इस प्रकार सारे सब्जेक्टों की क्लास चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से देखिए और बिहार पुलिस में अपनी सक्सेस को क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आप बिहार के किन किन जगहों से हमारी इस क्लास को देख पा रहे हैं, कौन कौन से जिले से हमारी इस क्लास को देख पाते हैं, है ना मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। तो जल्द ही मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जिसमें हम लोग बिहार का सामान्य ज्ञान का सीरीज नंबर 2 लेके आएंगे और वहां पर भी मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, झकास रहिए और पहले से अच्छा रहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।